अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपना अमेज़न अकाउंट के अंदर से कैसे अपने फ़ंड रिलीज़ कर सकते हैं। जो सेक्शन 3 कोड ऑफ़ कंडक्ट की वजह से आपके अकाउंट बंद होते हैं, तो उनके अंदर से आप कैसे अपने फ़ंड निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी काम किया हो लीगल किया हो। लीगल से मुराद ये नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग ना की हो। ड्रॉप शिपिंग वाले अकाउंट से भी निकल रहे हैं पैसे। लेकिन मुराद इससे ये है कि आपने कोई कबूतर ट्रिक ना लगाई हो या कोई भी ऐसी ट्रिक ना लगाई हो जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हुआ हो, ठीक है ना? उनमें से जो मेन 2 ट्रिक्स हैं वो एक है कबूतर ट्रिक, ठीक है? जो फेक ट्रैकिंग लगाते थे, कस्टमर को ऑर्डर प्लेस नहीं करते थे। और दूसरी ट्रिक जो अकाउंट बंद हुए हैं उसके अंदर वो है शिपिंग टेम्पलेट, ठीक है ना? शिपिंग टेम्पलेट की वजह से बंद हुए हैं, उनके पैसे भी नहीं निकल रहे। तो मैंने अब तक 3 अपील्स की हैं। उन 3 अपील्स के अंदर में से 2 अकाउंट्स के पैसे निकल आए हैं। एक अकाउंट के पैसे विदाउट इंटरव्यू निकले हैं, वो ये वाला अकाउंट है, दिस वन। इसके $3,386 निकले हैं, ठीक है? तो इस अकाउंट पे मैंने ये वाली अपील की थी सिंपल, कोई भी लंबी चौड़ी कहानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये अपील सिंपल इसमें मैंने ये लिखा है कि मैं इस अकाउंट का ओनर हूँ, तो हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इतने डॉलर फंसे हुए हैं आपके अकाउंट के अंदर, तो ये निकाल दें। आपके पास कोई रीज़न नहीं है मेरे अकाउंट में पैसे रखने के, आप मेरे पैसे अपने पास रखने के, क्योंकि मेरे अकाउंट की हेल्थ सब कुछ ओके है। तो एक सूरत में ये कि अपील आपकी तब काम आएगी अगर अकाउंट बंद होने के बाद आपको ए टू ज़ी नहीं लगे। 1 या 2 ए टू ज़ी लगे हों खैर है, और नेगेटिव फीडबैक ना आए हों, ठीक है? ये अपील आपकी तब काम आएगी। और एक अपील और है, वो मैं आपको एंड पे ग्रुप बताऊँगा, उधर उसके फाइल सेक्शन में पड़ी है, उधर से जाके उठा के आप उठा सकते हैं। अच्छा, ये अपील मैंने किसी से लिखवाई ही है, ठीक है? आपने सेम एज़ इट इज़ अपील को कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल देना, ठीक है? आपने सिंपल ऐसे करना है कि फाइवर पे जाना है, किसी भी कंटेंट राइटर को हायर करना है, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा किसी ऐसे कंटेंट राइटर को हायर कीजिएगा जिसको अमेज़न की हाव-नाव पता हो, ठीक है? उसको आपने अपना केस बताना है, उसको ये सैंपल के तौर पे ये वाली अपील देनी है और उसको बताना है कि ऐसे आप अपील लिख दो। $5 में वो आपको अपील लिख देगा या गी, ठीक है? डिपेंड करता है आप जिसको भी हायर कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर वे यही है, क्योंकि अब ये अपील बड़े लोगों के पास जाएगी, कॉपी पेस्ट करेंगे तो अमेज़न का सिस्टम इतना भी कह दो कि आहो नहीं है कि वो पहचान ना सके कॉपी पेस्ट आ रही है। तो आपने कोशिश यही करनी है किसी कंटेंट राइटर से अपील को सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है? कंटेंट राइटर को दे देनी है, वो जो लिख के देगा, अंदर आपने अपना नाम लिख लेना है, अकाउंट का जितने फंड्स फँसे हैं आपने इधर वो लिख लेने हैं। और आपने जो अमेज़न का मेन जीमेल है ना आपका, जिस जीमेल के ऊपर आपका अमेज़न का अकाउंट बना हुआ है, उधर से जाके आपने अमेज़न को अपील कर देनी है। अब अमेज़न के किस मेल के ऊपर अपील करनी है, ठीक है? अमेज़न का जो मेल है वो है जी, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। सेंड आइटम में इधर पड़ी होगी, मैंने रीशेड्यूलमेंट, ओके, हियर, ये वाला मेल है, ठीक है? disputesman/appeal@amazon.com, ठीक है? एक केस में मुझे इस मेल से रिप्लाई नहीं आया था, तो मैंने एक और मेल पे की थी, वो थी मेल रिप्लाई रीसेल ऐसी टाइप की थी, वो भी मैं आपको फाइल सेक्शन में सेंड कर दूँगा। एक अकाउंट के मेरे पैसे उस मेल में से निकले हैं, ठीक है? तो ये फंडा है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 15% 20% अगर आपने अच्छा काम किया, 100% ओके काम किया, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी को कोई पैसे दे के अपना काम करवाने की, ठीक है? तो हाँ, उसके बाद जो मेन चीज़ है, अगर तो आपके अमेज़न के पैसे निकल आए, जिसमें से आप बोलते हैं कि भई बगैर इंटरव्यू के पैसे निकले हैं, फिर तो वेल एंड गुड है, ठीक है? अगर अमेज़न ने आपसे इंटरव्यू का बोल दिया, तो इंटरव्यू में आपने क्या-क्या प्रिपरेशन करके जानी है, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है? जो अमेज़न ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, वो मैं आपको बताऊँगा। 2 इंटरव्यू में सारे कंबाइन करके बता दूँगा, कुछ भूल भी गया तो माफ़ कीजिएगा। अच्छा, सबसे मेन क्वेश्चन जो अमेज़न ने पूछा था कि आपने अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग की है, तो आपने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, आपने कहना हाँ जी, हमने ड्रॉप शिपिंग की है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? तो पूछेंगे आपको इस चीज़ का पता था? आपने बताना है जी हमें पता बाद में लगा, पहले नहीं पता था हमें, ठीक है? आफ्टर डीएक्टिवेशन हमने प्राइवेसी पॉलिसी, हमने जो भी पॉलिसी है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी हमने रीड की है, तो हमें पता लगा कि अगेंस्ट अमेज़न पॉलिसी है। उसके बाद जो उसने सवाल किया था, उसने मेरा पासपोर्ट देखा है, मेरा पासपोर्ट पे अकाउंट बना था, पासपोर्ट दिखाया है, और पता नहीं क्यों उसने मेरे से वीज़ा भी देखा है। उसने बोला है कि आप
लास्ट 30 टू 90 डेज़ में अगर आउट ऑफ कंट्री गए हैं तो मुझे वीज़ा चेक करवाएं। मैं आउट ऑफ कंट्री गया था तो मैंने अपना वीज़ा चेक करवाया, ठीक है। उसके बाद जो मेन उसने क्वेश्चन पूछे हैं, उसने पूछा कि आपने अमेज़न अकाउंट पे कितने लोगों को सेस दी थी। सबसे मेन क्वेश्चन उसने तीनों दफ़ा पूछा, 2 दफ़ा पूछा है कि कितने लोगों को सेस दी थी। आपने ये लाज़मी याद रखना है, और जिस चीज़ को सेस दी थी वो आपने कोशिश करनी है, यही कहना है कि मेरे भाई हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बोल दिया था, मेरे से गलती हुई थी, जिस काउंट के अभी तक पैसे नहीं आए, इंटरव्यू हो गया, 3 काउंट थे टोटल, ठीक है ना। तो उसका ये मैंने गलती की थी, मैंने बोला था कि शायद इस वजह से नहीं आ रहे कि मैंने बोला था मैंने 2 वीए हायर किए थे, उन्होंने मेरे से वीए के नाम पूछे, मैं उधर फंस गया, मुझे याद नहीं था। फिर मैंने एक और गलती की थी, जब मेरा अकाउंट बंद हुआ था मैंने एसेस डिलीट कर दी थी, मुझे ये भी याद नहीं था कितनी एसेस हैं अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। तो वो सेसा आपने एग्जैक्ट याद रखनी कितने लोगों को सेस दी थी, और कोशिश करनी है जब वो पूछे आपके जो बंदे हैं जो भी आपने हायर किए थे उनको सैलरी कैसे देते थे, ठीक है। और आपने उसके अंदर सैलरी कभी भी नहीं कहना कि मैंने बैंक ट्रांसफ़र किया था, वरना आपको उसी टाइम बोलेगा कि मुझे बैंक स्टेटमेंट शो करवाओ, ठीक है ना। मेरे केस में ये हुआ है, जिस अकाउंट के भी पैसे नहीं आए, तो बैंक स्टेटमेंट आपको शो करवानी पड़ेगी। आपने यही कहना है कि मेरे फिजिकली बंदे हैं, मैंने फिजिकली हायर किए थे इन माई टाउन, मैंने अपने टाउन से ही हायर किए थे, तो उनको मैं फिजिकली पे देता था। इस सूरत में आप बच जाएंगे। आपसे आपके पहले ऑर्डर की वो डेट पूछेंगे, आपके पहले ऑर्डर किस दिन आया था, लास्ट ऑर्डर किस दिन आया था, ठीक है। और उसी टाइम आपसे लास्ट ऑर्डर की ट्रैकिंग भी मांग सकते हैं विद प्रूफ के वो कौन सी है, फेडेक्स है, फेडेक्स ग्राउंड है, आपने कोरियर तक बताना है, ठीक है। डिलीवरी डेट भी बतानी है, तो आपने कोशिश करनी है अपना अकाउंट साथ खोल के रखना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा मोस्ट ऑफ द आइटम्स आपने कौन सी सेल की हैं, किस कैटेगरी की आइटम सेल की हैं, आपने ये भी चेक कर लेना है ज़्यादा आपने कौन सी आइटम सेल की हैं। और एक चीज़ उन्होंने एक मेरे से मेरे वो पूछी है कि सबसे पीक सेल वाला आपका कौन सा मंथ था, मतलब सबसे ज़्यादा सेल आपकी किस मंथ में आई है। तो कोशिश करना आप न्यू टैब के अंदर ऑलरेडी एक टैब खोल के रख लेना जिसके अंदर आपका परफॉर्मेंस के अंदर बिजनेस रिपोर्ट शो हो रही होती है, जिसके अंदर शो हो रहा होता है, ग्राफ शो हो रहा होता है आपका कि सबसे ज़्यादा सेल किस मंथ में है, तो आप वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। और उसने जो मेरे से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया सेल सबसे ज़्यादा किस दिन थी, ठीक हो गया। उसके बाद हाँ, उसने पूछा आप किसी और अकाउंट पे काम तो नहीं कर रहे, आपने बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। और उससे पूछना है कि आप दोबारा, हाँ, एक केस में उसने ये भी पूछा अगर हम आपका अकाउंट खोलते हैं तो आप इस पे दोबारा क्या करेंगे, ठीक है। तो आपने यही बोलना है कि हम आपको होलसेल करेंगे, और पूछेंगे किस डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को यूज़ करना चाहेंगे आप, ठीक है। तो आप बोल देना कि लोकल मेरे क्लाइंट का डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर उनको पता है, वो करेंगे। अगर नहीं तो आप ई डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से करके एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका नाम ले सकते हैं, अमेजोन टॉप वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ई डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। और एक सनराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, इसका नाम भी आप ले सकते हैं। ये मेंस क्वेश्चन है आपसे, और आपसे पूछेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या अकाउंट हैंडल की है। अगर आपने अकाउंट के अंदर 3 लोग हैंडल किए थे, तीनों की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, मतलब पर्सन ए क्या काम करता था, पर्सन बी क्या काम करता था, पर्सन सी क्या काम करता था, ठीक है। तो भी आपने बताना है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कौन करता था। बहुत ही प्रोफेशनल इंटरव्यू ले रहे हैं किस्म का, ठीक है ना। शायद मेरे से लिया हो, किसी और से ऐसे ना लिया हो। उसके बाद एक चीज़ उन्होंने और पूछी थी, वो अभी मेरे दिमाग में थी, क्या थी वो, खैर मैं भूल गया, मैं तो आपको बता दूंगा। तो ये सब चीज़ें आपने इसकी प्रिपरेशन करके जानी है, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह से आपको ज़रूरत है मेरी हेल्प की तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि अगर आपके फंड ज़्यादा है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। आप इधर जाएँ सिंपली रिसर्च रिपोर्ट, आप इधर आएँगे, इधर लॉगिन करेंगे। ओके, लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाएंगे, ठीक है। तो बाय सर्विसेज करेंगे, सर्विसेज बाय करने के बाद आप करेंगे अमेज़न फंड डिस्ट्रीब्यूटमेंट्स वाली सर्विस पे क्लिक करेंगे। सर्विस पे क्लिक करने के बाद जो थर्ड ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, एंड उधर शो तो ये होगा और हो रहा होगा कि ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। लेकिन आपने थर्ड वाला चूज़ कर लेना है, आपके कार्ड से कोई पैसा डिडक्ट नहीं होगा। सिस्टम आपका चेकिंग बैलेंस के तौर पे, कार्ड चेक करने के तौर पे आपका कार्ड ले आपसे 30 सेंट, 40 सेंट या $1 तक काट सकते हैं आपसे, ठीक है। तो उससे ये होगा कि
मैं आपके अकाउंट पे काम स्टार्ट कर दूंगा एंड देन आफ्टर अकाउंट रीएक्टिवेशन जब आपको आपके पैसे मिल जाएंगे तो मेरी साइट्स है जो ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से 15% चार्ज कर लेगी। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि आप मेरे से या किसी और से ना करवाएं, किसी और से करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। $5 फाइबर पे दें या पेज लिखवाएं और सबमिट कर दें, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो आप मेरे से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू मार्केट प्लेस आ रही है, टिकटॉक मार्केट प्लेस, तो मैं अब इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनानी स्टार्ट करूँगा, कैसे आप उसका अकाउंट बना सकते हैं, कैसे उसके ऊपर अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मैं ये क्लिप अलग से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि ग्रुप के अंदर आपको अपील्स मिल जाएंगी, तो ये आपने फेसबुक के ऊपर सिंपली मोहम्मद तलहा ऑफिशियली सर्च करना है, और ये फर्स्ट नंबर पे मेरी आईडी आ रही है और ये सेकंड नंबर पे मेरा पेज आ रहा है। तो इस पेज के फाइल सेक्शन में इधर आपको पोर्ट्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियो भी मिल जाएंगी और आपको अपील्स भी मिल जाएंगी। मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।